Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 2, diversity and discrimination, and today's topic is the caste system. So, हम लोगों को हमारे जो एंशियंट टाइम से अगर हम गिनते जाएं तो सोसाइटी को 4 कास्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. भगवान ने हमें बनाया है, गॉड ने हमें बनाया है. गॉड ने कोई कास्ट इन्वेंट नहीं की कि आपकी ये कास्ट है, हमारी ये कास्ट है. बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लोगों को उनके वर्क के आधार पर कुछ कास्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि हर कास्ट का क्या क्या काम है. तो सबसे पहले हम ब्राह्मण्स के काम देखते हैं. ब्राह्मण का क्या काम था, वो पुजारी हुआ करते थे या फिर वो टीचर मतलब टीच किया करते थे, पढ़ाते थे दूसरों को, वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में ज्ञान प्रदान किया करते थे. वहीं हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का क्या काम होता था, क्षत्रिय का काम होता था रूल करना. क्षत्रिय जैसे राजा या फिर लड़ाई में पार्टिसिपेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखना. तो ये क्या है, क्षत्रिय मीन्स राजा. राजा कौन से कैटेगरी में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं. वैश्य का काम है जैसे एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना, काम करना, किसान जो पीजेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संभालना. तो ये सारे काम क्या है, वैश्य देखेंगे. और शूद्रास का काम क्या है, इन तीनों की एक तरीके से देखभाल करना, लोली जॉब करना, साफ सफाई करना, जिसे हम इंक्लूड कर सकते हैं. जबकि सबसे ऊंचा काम तो शूद्रास का, अगर हम बोले तो सबसे उच्च कोटि का काम तो शूद्रास का है. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हम इन तीनों कैटेगरी को एक तरीके से ऊंचा मान रहे हैं और शूद्रास की कैटेगरी को थोड़ा लोअर मानते हैं, क्योंकि वो इन तीनों की क्या करती है, सेवा करती है. तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे. Now, thus occupation based discrimination has its origin in world system. काम के आधार पर हमने लोगों को डिवाइड कर दिया है, एंशिएंट सोसाइटी ने डिवाइड कर दिया. फॉर द सेम क्राइम पनिशमेंट वॉज हार्शर फॉर द शूद्रास देन द अदर 3 कास्टेस. अगर एग्जाम्पल चोरी का हम लेते हैं तो अगर क्षत्रिय ने चोरी की है या फिर किसी शूद्र ने चोरी की है तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा हार्श दी जाती थी किसको, शूद्रास को, और इनको छोटी मोटी पनिशमेंट देके छोड़ दिया जाता था. तो इन लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन पुराने टाइम से ही होता जा रहा है. ओनली ब्राह्मण्स वर अलाउड टू रीड वेदास एंड अदर्स सैक्रेड लिटरेचर, जैसे वेद, उपनिषद. ये कोई और कैटेगरी के लोग नहीं पढ़ सकते, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी समझे जाते थे, उन्हें बहुत अपर लेवल का माना जाता था. ग्रेजुअली द 4 वर्णास गॉट सब डिवाइडेड. इन 4 वर्णों को भी सब डिवाइडेड कर दिया गया था सेवरल कास्ट में. एंड द कास्ट इज लिफरेटेड into dozens of subcastes. इनके भी कास्ट, इनके भी सबकास्टेज के सबकास्टेज बन के बहुत सारे कास्टेज बन गए थे इंडिया में. एंड सबसे अगर हम डिसेंडेंट्स बोलेंगे तो शूद्रास का एक कास्ट है जिसे हम हरिजन या फिर दलित भी बोलते हैं. तो ये क्या गया, हम लोगों ने कास्ट सिस्टम को डिवाइड किया. अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट देखेंगे, इन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. कि डिस्क्रिमिनेशन किसी ने बर्दाश्त किया तो क्या रिजल्ट हुआ, क्या चेंजेस आए हमारे इंडिया के अंदर. दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, सो हम यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल लेते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. अब जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो इंडियंस ने सोचा कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे घर में रहने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इतना टाइम पढ़ना, इतना टाइम खेलना, टाइम पे सोना उठना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. घर से बाहर इस टाइम तक नहीं निकलना चाहिए, फॉर द सेफ्टी रीज़न अगर हम कह सकें बच्चों के लिए. तो जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस घर में रहने के लिए होते हैं, उसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स बनाए गए थे. उस कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. एंड द टाइम पीरियड ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज 1891 to 1956. 1891 to 1956. ओके, सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था. एंड ही वॉज फॉट ग्रेट दलित लीडर. ही वॉज अ
ग्रेट दलित लीडर, मतलब हम फोर्थ कास्ट सिस्टम हमने डिवाइड किया था, तो फोर्थ जो शूद्रास थे उनसे रिलेट कर सकते हैं, उन्हें भी सब कास्ट में डिवाइड किया था, हरिजन एंड दलित में। तो ये एक दलित लीडर थे जिन्होंने हरिजन के राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। अब उनका जो जन्म था, जो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, एंड माहर फैमिली, जिसे अनटचेबल मतलब जिसे छू नहीं सकते वैसी फैमिली, मतलब माना जाता है छू नहीं सकते, ऐसा है नहीं कि हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे या कुछ हो जाएगा, बट ऐसा माना जाता था। कुछ फैमिलीज़ को अनटचेबल घोषित कर दिया गया था, तो उस फैमिली में उनका जन्म हुआ था ना। अब हम देखते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो बाहर गए, मतलब आउट ऑफ इंडिया गए, इंग्लैंड गए, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई करके वो लॉयर बन गए। उन्होंने पूरे टाइम अपनी लाइफ में दलित्स के लिए एंड इक्वालिटी और जस्टिस के लिए काम किया था कि दलित्स को क्यों इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके कास्ट के आधार पर। ही एनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल। सबसे पहली बेसिक चीज़ें होती है, अगर आपको एजुकेट होना है, मतलब अगर आपका दिमाग जो है उसको बड़ा करना है, बड़ा नहीं, ये सब बड़ा हो जाए, बड़ा इन द सेंस कि अगर आपको ब्रॉड माइंडेड होना है, आपको सोच अपनी बड़ी करनी है, तो सबसे पहला और उपाय हम बोले तो वो है एजुकेशन। अगर आप शिक्षित हैं तो आप समझदार बनेंगे और इन सब छोटी सी चीज़ों में, मतलब डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्होंने दलित्स को बोला कि आप सबसे पहले पढ़ें। यूथ को एनकरेज किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, एंड उनकी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस के लिए उन्हें फोर्स किया, और हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन अपनाने के लिए, मतलब उनके पिता अगर कुछ हैं तो वो उसे फॉलो कर रहे हैं। एडवोकेटेड द एंट्री ऑफ दलित्स इनटू हिंदू टेम्पल। मंदिरों में भी जाने के लिए दलित्स को दलित को इजाज़त नहीं होती थी। साफ कुएं से पानी, कॉमन कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं है, सब लोग उसमें से पी रहे हैं, पर दलित नहीं पी सकते हैं। एंड प्रोटेस्ट किया उन्होंने, एंड उन्होंने ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एज ही थॉट इट ट्रीटेड ऑल पीपल इक्वली। उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया और उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाया, जिसमें उनके अनुसार सभी को इक्वल माना जाता है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में यहाँ तो कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर दिए लोगों को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिमसेल्फ हैड टू फेस सीवियर डिस्क्रिमिनेशन। खुद को भी उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा अपर क्लासेस की तरफ से। अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ। एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पर आपके पेज में दी गई है। इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इन इंसिडेंट से, मतलब उनके साथ जो भी भेदभाव हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ, ये इंटेंसिटी दिखाता है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, किस तरीके से दलित्स के साथ भेदभाव किया जाता है। छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं जाता है, छोटे बच्चों को जो टांगा गाड़ी है उसमें बैठने से मना कर दिया जाता है, अगर हम आपको पैसे देंगे तब भी नहीं। वन हु एग्रीड, ऑल कार्टमैन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रंस, वन हु एग्रीड इवेंचुअली फॉलोड द कार्ट ऑन फुट फ्रॉम फियर ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड। नाउ अब हम स्टोरी से, जो हमने स्टोरी देखी थी, इसको हमने अभी नहीं देखा है, हम आगे क्लासेस में एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इन स्टोरीज़ को देखते हुए हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देख सकते हैं, किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है अपर क्लास के लोगों को और लोअर क्लास के लोगों के साथ। दलित्स वर डिनाइड रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बेनिफिटिंग ह्यूमन बींग्स। उनका मतलब एक ह्यूमन होने के नाते भी उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर किया जाता था। But this shocking and shattering experience failed to break the spirit and determination of भीम। भीमराव अम्बेडकर की जो ललक थी, जो इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी, उसको तोड़ने में ये सारे डिस्क्रिमिनेशन एकदम फेल हो गए थे। उन्होंने क्या किया, वो पहले अपने कास्ट में पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया, बाहर जाके पढ़ाई की, एंड ड्राफ्टेड कमेटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन बने, एंड पहले लॉ मिनिस्टर भी बने थे नेहरू कैबिनेट मिनिस्ट्री में। तो हमने ये देखा इस चैप्टर के इस पॉइंट में कि किस तरीके से भीमराव अम्बेडकर, जो कि एक दलित थे, फिर भी वो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए और उन्होंने पढ़ाई पूरी की। बशर्ते पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ वो बाहर भी गए, एंड वो लॉ मिनिस्टर बने, चेयरमैन ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट का मतलब पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पूरा जिम्मा किसके ऊपर था, चेयरमैन के, और वो चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नाउ हम देखेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, क्यों इक्वालिटी के लिए भी एक तरीके से हम पूछ रहे हैं, क्यों भगवान ने जब सबको इक्वल बनाया तो हम कौन होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करने वाले। दैट वी विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी।
आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश राज था उसमें ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर एंड बी.आर. अम्बेडकर सभी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अब जब आज़ादी मिल चुकी है इंडियन नेशनल, अगर हम ये तो बात हो गई ब्रिटिश राज से छुटकारा पाने के लिए, उससे भी पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट और प्रोपोगेट हुआ सोशल रिफॉर्म, मतलब जो सामाजिक बुराइयां हैं ना उनको हटाने के लिए भी मोहनदास करमचंद गांधी ने हरिजन के लिए जो अनटचेबिलिटी को फेस कर रहे थे, छुआछूत को फेस कर रहे थे, उनको हटाने के लिए भी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए भी बहुत लोग आगे आए। तो ये कुछ नाम है गिने चुने जिन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए काम किया था। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, जब आज़ाद हो चुके थे हम लोग, तो हम लोग इकोनॉमिकली, मतलब सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हम कहें डिस्क्रिमिनेटेड थे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए पर सोशली इकोनॉमिकली अभी भी हम लोग बंधे हुए, हमारे दिमाग में हम लोगों के बहुत सारी ऐसी चीज़ें घुसी हुई हैं कह सकते हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। देयरफॉर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, सबसे पहली बात कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बंद कर दिया गया था कि छुआछूत अब बैन हो चुकी है, आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीज, अब फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए थे। सो आपके बुक में 7 है, मैंने 7th को एक में ही एजुकेशन राइट में इंक्लूड कर दूंगी। सो अब ये फंडामेंटल हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था बी.आर. अम्बेडकर ने, चेयरमैन थे वो। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी डिग्निटी, मतलब पर्सन की डिग्निटी, उसकी जो सम्मान है उसका ध्यान रखा जाए, उसकी आज़ादी का, इसकी इक्वालिटी का ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। वुमेन, चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल, माइनॉरिटीज़ जो कम पॉपुलेशन है उनको भी ध्यान में रखा गया था, उनकी प्रोटेक्शन की गई थी। लोअर कास्ट को ऊपर लाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में उनकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। जैसे एससी को 15%, मींस अगर 100% कोई सीट है तो उसमें से 15% एससी को जाएगी, 7.5 एससी को, 27 ओबीसी को और बाकी जो जनरल है उनको। तो क्या किया हम लोगों ने, उनकी प्रेजेंस को गवर्नमेंट जॉब में बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ सीट्स जो हैं उनके लिए रिजर्व कर दी कि उन सीट्स पर वो ही लोग बैठेंगे और कोई नहीं आ सकता है। ये तो काम किया हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट जॉब में बढ़ावा देने के लिए। अब हमारा और क्या काम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, कि सिटीजन्स को इक्वालिटी दी जाए, वो सभी बराबर हों। दिस इक्वालिटी इज सीन एज अ की दैट यूनाइट्स ऑल द सिटीजन। जब सभी बराबर होंगे तभी तो हम एक देश को संगठित कह सकते हैं। जब सभी लोग अलग है तो किस बात का संगठन। एवरीवन हैज़ बीन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सभी के पास बराबर का हक है, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा, किसी को कम नहीं मिलेगा। पीपल आर फ्री टू फॉलो एंड प्रीच एनी रिलीजन दे लाइक। तो अब ये सभी बातें हम लोग इस पॉइंट से समझ लेते हैं जो भी हमारे आगे पैराग्राफ में लिखा है, राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग बराबर हैं, किसी को भी उनके कास्ट, रिलीजन, सेक्स और रेस के आधार पर, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग बराबर हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, बोलने का अधिकार सभी को है। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो मैं नहीं बोल सकती, बिल्कुल आप भी बोल सकते हैं एंड मैं तो बोल ही गई। नाउ थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप उस अत्याचार के खिलाफ बोलें, ये आपका अधिकार है, आपको राइट मिला हुआ है अगर आपको एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए आप फ्री हैं, आप चाहें तो आप रिलीजन को चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा किसी रिलीजन को चेंज करने के लिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप रिलीजन चेंज नहीं कर सकते, ये बात है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पढ़ने का अधिकार हम बोले, आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हो, ये राइट हमको है। अगर आपके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। तो ये सभी राइट्स हमें मिले हुए हैं इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सबको मिले हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर वुमेन से लेकर मेंस तक, सभी को ये राइट्स प्रोवाइडेड है इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव completed our chapter number 2, diversity and discrimination, and in the next class we will discuss our third chapter, what is government.